गुड मॉर्निंग एवरीबडी। इस टाइम मैं और हुसैन ओस्लो की सड़कों पे टहल लगा रहे हैं। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बहुत सर्दी हो रही है और ओस्लो बिल्कुल मॉडर्न बिल्डिंग्स बनी हुई हैं यहाँ पे। कोई मतलब ओल्ड टाउन वाला मज़ा तो है ही नहीं। अभी मैं मेन सेंटर में ही हूँ तकरीबन, या उसकी तरफ थोड़ा बहुत जा रहा हूँ। नंबर 1 यहाँ पार्किंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो गाड़ी पे आना एक नुकसानदेह बात रहती है। और नंबर 2 कि यहाँ पे सारी नई नई बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, बहुत साफ़ है, बहुत अच्छा है, मगर नई नई बिल्डिंग्स हैं तो इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है घूमने में। मैंने सुना है नॉर्वे बस अपनी हाइकिंग और पहाड़ों के लिए और अपनी सीनरीज़ के लिए मशहूर है ड्राइव करते टाइम, तो मैं उसी चीज़ के लिए आया हूँ यहाँ। वरना मैं बहुत पहले आ जाता अगर यहाँ कोई ज़्यादा अच्छा ओल्ड टाउन होता या सेंटर होता या कोई कल्चर होता अच्छा, मगर नहीं। एक बहुत नया मुल्क लग रहा है कंपैरेटिवली मुझे। कैसा लग रहा है तुम्हें ओस्लो? बहुत अच्छा है भाई, साफ सुथरा है, अच्छी बिल्डिंग है, गांव नहीं है। नॉर्वे में 2-3 ही अट्रैक्शंस हैं ओस्लो में देखने लायक ना। वैसे तो पूरा नॉर्वे मॉडर्न नई नई बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। उसी के साथ सिमिलरली ओपेरा हाउस है नॉर्वे का, और नॉर्वे में ये ओपेरा हाउस भी नया सी बिल्डिंग बनी हुई है। काफ़ी ज़्यादा ऐसे एजी बिल्डिंग इन्होंने एक बनाई है, बहुत खूबसूरत आर्किटेक्चर है। बाकी इस टाइम हम लोग हाफिन पे हैं, ये हाफिन याट्स चलाते हैं यहाँ पे, ये बोट्स चल रही हैं पीछे सारी। तो ये पूरा समंदर है, समंदर के बिल्कुल साथ ये ओपेरा हाउस बना हुआ है। लोग ज़्यादातर यहाँ वॉक्स के लिए आते हैं। मेरे पीछे आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारे लोग बस टहल लगा रहे हैं यहाँ पे। टहल लगाने के लिए अपनी कॉफ़ी लेके मॉर्निंग यहाँ पे आ जाते हैं, ऑल्दो अभी मॉर्निंग नहीं हो रही है। और ये पूरा शहर बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, नया बना हुआ है। ऐसा जब आप यहाँ पे आओगे ना तो ऐसा लगेगा कि आप एक नई बनी हुई जगह पर आ जाओगे। सब कुछ नया, यहाँ के आर्ट पीसेस, यहाँ की बिल्डिंग्स, यहाँ की बोर्ड्स, यहाँ की हर चीज़ ऐसा लगता है अब नई नई चीज़ें। इसके अलावा बहुत महंगा है नॉर्वे है। फिनलैंड से भी ज़्यादा, मुझे लगता था फिनलैंड बहुत महंगा है, मगर फिनलैंड से भी थोड़ा ज़्यादा महंगा मुझे नॉर्वे लगता है। बस यहाँ का डीजल और पेट्रोल वगैरह काफ़ी सस्ता है क्योंकि नॉर्वे के अपने तेल के कुएं हैं यहाँ पे। उसके अलावा थोड़ी चीज़ें मुझे महंगी लगी। वेजेस ज़्यादा है ना यहाँ, बताओ। वेजेस ज़्यादा है ना यहाँ, इसलिए यहाँ सब कुछ महंगा है। बहुत खूबसूरत है, वाह। बस और क्या है सर? वैसे जो नोबेल प्राइजेज होते हैं ना हर साल, वो होते हैं स्वीडन में, क्योंकि एल्फ्रेड नोबेल एक स्वीडिश बंदा था जिसने डायनामाइट बनाया था। एक लंबी कहानी है, किसी दिन बताऊंगा। मगर नॉर्वे को स्वीडन ने एक नोबेल प्राइज़ गिफ्ट करा था। मतलब हर साल यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज़ होता है, सिर्फ पीस प्राइज़। यहाँ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, हर चीज़ का प्राइज़ और नोबेल सेरेमोनी हर साल स्वीडन में होती है। मगर सिर्फ एक पीस प्राइज़, यहाँ पे एक नोबेल का ऑफिस है, नोबेल बिल्डिंग नोबेल प्राइज़ की, नोबेल पीस प्राइज़ की, तो सिर्फ नोबेल पीस प्राइज़ यहाँ पे होता है। और यहाँ पे हर चीज़ महंगी होने की वजह शायद इनका इनकम टैक्स रेट भी है, जो कि तकरीबन 25% है, जो पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा टॉप लिस्ट पे आता है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का, नॉर्डिक कंट्रीज़ का, सारियों का ही बहुत ज़्यादा इनकम टैक्स रेट है। तो हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगे हुए होते हैं यहाँ पे। और नॉर्वे ना बहुत ज़्यादा नॉर्थ में आता है, नॉर्थ ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल ऊपर है। तो नॉर्वे का लिटरल मीनिंग ही ये है कि पाथ टू द नॉर्थ, वो रास्ता जो नॉर्थ को जा रहा हो। तो यहाँ हर चीज़ बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, सर्दियाँ बहुत जल्दी आ जाती हैं। और तकरीबन 1/3 जो मुल्क है ना वो आर्कटिक सर्कल पे। आर्कटिक सर्कल वो होता है जहाँ 6 महीना दिन और 6 महीने रात होती है। जैसे फिनलैंड के कुछ पार्ट्स हैं, स्वीडन के कुछ पार्ट्स हैं, नॉर्वे में सबसे ज़्यादा वो पार्ट्स हैं। तकरीबन एक तिहाई मुल्क आर्कटिक सर्कल पे आया हुआ होता है। ये हो गए सारे फन फैक्ट्स अबाउट नॉर्वे। और पेपर क्लिप भी यहाँ बनी थी। पेपर क्लिप वो जो होती है ना, ऐसा माइक्रोसॉफ्ट पुरानी विंडोज़ 98 में आती थी, ऐसी पेपर क्लिप भी यहीं बनी है। कहते हैं कि यहाँ पे ईजाद हुई है। और एक और भी फन फैक्ट ये है कि इतने नॉर्वेजियंस नॉर्वे में नहीं रहते जितने नॉर्वेजियंस यहाँ से माइग्रेट होकर अमेरिका जा चुके हैं। कितनी अजीब सी, क्योंकि इतनी सर्दी पड़ती है यहाँ अभी। मतलब अच्छा है, सूरज निकला हुआ है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है हर चीज़, मगर फिर भी इतनी सर्दी है कि यहाँ पे बैठने में देयर इज़ नो सच थिंग एज बैड वेदर इन नॉर्वे, ओनली बैड क्लोथिंग। कपड़े बुरे आप पहनोगे तो वो बोलेंगे तुमने कपड़े ही सही नहीं पहने। वेदर तो यहाँ है, होता ही ऐसा है। अभी मैं इसी के साथ साथ यहाँ टॉप पे आ गया हूँ ओपेरा हाउस के। ये ओपेरा हाउस का टॉप है और यहाँ से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हर जगह की सीनरी नज़र आती है। पीछे पूरा शहर नज़र आ रहा है और उस साइड पे एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत सनसेट है। सनसेट तो नहीं, सनराइज हुआ हुआ है अभी, मगर हो भी जाएगा सनसेट। अब हुसैन टेक ओवर। हुसैन तुम बनाओ वीडियोस। पढ़ाई लिखाई की मैंने सारी बातें कर दी, अब तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा नॉर्वे। हुसैन
मैं क्या, अबे भाई अच्छा है, क्या अच्छा लगा तुम्हें? हर चीज़। ये नहीं, हर चीज में क्या तुम्हें यहाँ की मिट्टी भी पसंद आई? साफ सुथराई बहुत है, साफ सुथरा तो फिनलैंड भी है गांव है वो, ये शहर है। भाई। तो हेलसिंकी तो शहर है ना। हेलसिंकी भी ऐसा नहीं है जैसा ये है। अच्छा, ये तुम्हें ज्यादा अच्छा लग रहा है? हाँ। यहाँ रह लोगे? हाँ। यहाँ सर्दी ज्यादा होती है? हाँ हाँ। बहुत ज्यादा? कितनी? फिनलैंड से ज्यादा? वहाँ भी बहुत ज़्यादा होती है। और तुम्हें क्या क्या अच्छा लगा? रोड ट्रिप अच्छी लगी हमारी, जो कल हमने 6 घंटे 600 किलोमीटर की? नहीं, वो अच्छी नहीं लगी? फौरी है बहुत गाड़ी पे, मुझे तो गाड़ी पे बहुत पसंद है, मगर ज्यादा टाइम अंधेरा था। हाँ। क्योंकि अब सर्दी आने वापसी वाली। जाते हुए होएगा कि सही टाइम पे निकलेंगे तो अच्छा मौसम मिलेगा, जैसे अभी मौसम हो रहा है एकदम A1। अभी तो ये मन मौसम हो रहा है, भूख लग रही है, कुछ खाएं? हाँ, खा पाए। ओके ओके। ये देखो, ठंडे ठंडे पानी में गोरे डुबकी लगाने वाले हैं ये अभी कूदेंगे। यख ठंडा पानी हो रहा है। ये यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस एक चीज़ है। ये लोग साउना में जाते हैं और फिर यख ठंडे पानी में आके डुबकियाँ लगाते हैं। ये अभी डाइव मारेगा। क्या भाई, बहुत इन लोग को पता नहीं सर्दी नहीं लगती शायद। अभी मैंने 2 कॉफ़ीज़ ख़रीदी हैं और तकरीबन 18-19 यूरो की 2 कॉफ़ियाँ आई हैं। असली में महंगा है। अभी तो खाना भी खाना है और कल और भी आगे जाना है नॉर्थ में, फर्दर मोर। क्या खाया था? अच्छा, स्वीडन से कल हमने स्वीडन से बर्गर खाए थे। वो सस्ता है, स्वीडन बड़ा सस्ता है। स्वीडन थोड़ा सस्ता लगा मुझे, नॉर्वे तो असल में महंगा। फिनलैंड में कितने की आएगी? कोई 13-14 की आएगी। यहाँ पे 18 की आ गई। यहाँ सर्दी भी तो ज़्यादा है, यहाँ कुछ करने के लिए भी तो हम कहते हैं फिनलैंड बोरिंग है। हाँ। फिनलैंड के सेंटर तो यार बहुत अच्छा है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। सेंट्रल स्टेशन आया हूँ मैं फाइनली, मैंने बोला यही देख लूँ। वैसे के बाद अब मैं खाना खाऊँगा और फिर मुझे जाना है ओड्डा, एक और शहर है यहाँ से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर। ट्रोलटुंगा मुझे जाना है। हम लोग इस टाइम जमजम रेस्टोरेंट में आ गए। यहाँ मैंने देखा था बहुत अच्छे इंटरनेट पे रिव्यूज़ थे। हुसैन पीछे ऑर्डर दे रहा है, मैं चिकन खाऊंगा। में हम जाएंगे, हमने सुना ट्रोलटुंगा बहुत अच्छी जगह है। हुसैन ऑर्डर कर रहे थे और अभी नमक के साथ मिनाल बताएगा, क्योंकि मिनाल के पास कोई काम नहीं है बड़ी के पास। अभी हम लोग ऑर्डर कर रहे थे तो तुम्हारे साथ गेम हो गया ना, तुम इसलिए। हुसैन 10,000 हुसैन ने सवाल पूछे उर्दू में ना, वो बंदा आगे थोड़ा गोरा गोरा है तो ऐसा हमें पता नहीं चला ना। तो एंड में वो इतना तंग आ गया, उसने उर्दू में एक्सप्लेन करना शुरू। हुसैन बोलते हैं नहीं चीज़ वाला नहीं लेते, ये लेते हैं वो लेते हैं। एंड बोलते भाई जी मैंने ये नहीं कहा है कि ये चीज़ वाला अच्छा है, मैं ये कहना चाहता। फिर हुसैन को एम्बेरसमेंट की वजह से हुसैन को समझ आ ही गई। सही गेम हुआ हुसैन के साथ सही। एंड में बेचारा परेशान हो गया, भाई जी मैं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। खाना वाना हमने खा लिया है, बेसिक खाना था, बहुत आउट ऑफ दिस वर्ल्ड नहीं था मगर इतना महंगा नहीं था। अभी मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि नॉर्वे कितना, ये नॉर्दर्न एरियाज़ जो होते हैं ना, मुझे लगता है दुनिया में जितनी भी जगह हैं सबके नॉर्दर्न एरियाज़ बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत हैं। हमारे पाकिस्तान में भी, नॉर्वे में भी, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत सीनरीज़ हैं। मगर अब हम ओस्लो से निकल गए क्योंकि ओस्लो में कुछ घूमने फिरने का तो है नहीं हिसाब किताब ना, नॉर्मली सा है ओस्लो। इतना ज़्यादा घूमने 2 घंटे में आप पूरा ओस्लो घूम सकते हो आराम से। मगर अब हम जाना है एक दूसरे शहर और फर्दर नॉर्थ, ओड्डा की तरफ। ओड्डा एक शहर है, हमने जाना है ट्रोलटुंगन। तो अभी हमारी तकरीबन 300 किलोमीटर मतलब 4.5 घंटे 5 घंटे की ड्राइव बाकी है, जो आज हमने सही टाइम पे शुरू करी है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा अच्छी सीनरी देखने को मिल रही है, जो कि हम आपको साथ साथ दिखाते जाएंगे। क्यों हुसैन? हाउ आर यू फीलिंग? हाउ आर यू फीलिंग हुसैन? टेल देम। ओड्डा जा रहे हो तुम, कैसा लग रहा है तुम्हें? ओड्डा जा रहे हैं हम लोग, है तो बहुत खूबसूरत। अभी वहाँ जाके पता चलेगा, सही टाइम पे निकले, कल की तरह नहीं निकले। ये साल हम रात में पूरी रात हम लोग सिर्फ गाड़ी में ही घूमते रहे और पता भी नहीं चला। लेकिन अभी यहाँ दिख रहा है कि कितना खूबसूरत है, बड़ी लेक और पहाड़ पे घर बने हुए, खूबसूरत आर्किटेक्चर। इतनी लंबी हम लोग ट्रिप लेके आ रहे हैं, कोई 15-20 घंटे होने वाले हैं, एक रोड पे खड्डा नहीं। साफ रोडें। अभी यहाँ अपना पाकिस्तान में सबसे महंगी जगह डिफेंस है, डिफेंस की रोडें नहीं है, नाले हैं वहाँ। बड़ी देर के बाद यहाँ कैमरे आते हैं स्पीड लिमिट के लिए, लेकिन सब स्पीड लिमिट के थ्रू जा रहे होते हैं। ये तो कल रात को अगर वीडियो
में नहीं लाए हम लोग। मिनाल साहब बहुत स्लो गाड़ी चला रहे होते हैं एकदम स्पीड लिमिट के थ्रू। डोंट क्रॉस द लिमिट नहीं करते हैं। लॉ के अंदर है यार, लॉ हर कोई फॉलो करता है। जितनी स्पीड लिमिट है, चाहे कैमरा हो ना हो, पुलिस हो ना हो, कोई कचरा नहीं फेंकते, साफ सफाई अलग है। हुसैन भाई इतनी मोटिवेशनल बातें, पूरा पाकिस्तान अब तुझे तो पॉलिटिशियन होना चाहिए हुसैन। होना तो चाहिए, अब क्या करें, पॉसिबल नहीं है ना। नहीं यार, असल में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, मुझे देख के बहुत, मेरा तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। मैं पाकिस्तान में कभी नॉर्दर्न एरियाज ऐसे खास गया नहीं हूँ, ऐसा लग रहा है कुछ जन्नत में आ गए हैं, बहुत खूबसूरत है। हर चीज, एक तो सर मिनाल को जन्नत लगती है। फिनलैंड में ये रोड पे घूमेंगे जन्नत है, नाला वाला देख लिया वो भी जन्नत है। तो भाई अभी तो देखते हैं कहाँ कहाँ तक जन्नत हमें मिल रही है यहाँ। और मैं स्पीड लिमिट इसलिए नहीं तोड़ता, क्या जरूरत है, आप 2 मिनट जल्दी पहुंच जाओगे। हाँ, 2 मिनट जल्दी पहुंच के क्या उखाड़ लोगे? 2 मिनट जल्दी पहुंचने के चक्कर में क्यों तेज? मजे से एंजॉय करते हुए जाओ, है हुसैन, एंजॉय लाइफ। और हम मिलते हैं अंदर रहना है हमें, ओड्डा में मिलते हैं हम इंशाल्लाह। कल हमारा ऐतिहासिक दिन होगा, हिस्टोरिकल डे होगा कल हमारा, है? चलो भाई, सही बात है। इतिहास इंडिया वालों के लिए भी मैंने हिंदी का लफ्ज़ ओके, हो गया फिर तो, ये अच्छा कर दिया। अभी तो भाई, अभी हम लोग रास्ते में हैं और अभी बड़ी स्पीड से हम लोग जा रहे थे, पता चला कि साला नए बर्फ वाले टायर नहीं लगाए हुए हम लोगों ने, तो अब स्लो विंटर टायर, तो अभी हम लोग स्लो हो गए। तो अभी क्या सीन है, पुलिस हमें लेके जा रही है, अल्लाह अल्लाह करके हम लोग जा रहे हैं, गेम पूरा ऑन है। पुलिस हमें पकड़ के नहीं लेके जा रही, रास्ता दिखा रही है। वही ना भाई, यार तारे तो अचानक से थोड़ी सी लाइट जली, हमने देखा चारों तरफ तो बर्फ है भाई, और हम इतना ऊपर आ गए हैं ग्राउंड लेवल से कि अब चारों तरफ बर्फ है, सांस लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होगा। और चारों तरफ हमारे पहाड़ हैं, हम पहाड़ों पे चढ़ते, जो बात है पहाड़ों के बीच से जा रहे हैं अपन। हम पहाड़ों के बीच से टनल जो आ रहे हैं वो पहाड़ों के, मैं दिखाना तो चाहूंगा लेकिन आप लोगों को कुछ नजर नहीं आएगा, लेकिन क्या खतरनाक व्यू है। पार्टी सीन है। और फिर आपका अल्लाह भला करे, मौत के आगे जीत है माउंटेन ड्यू। डर के आगे जीत है। मौत के आगे जीत नहीं है भाई, मौत के आगे ऊपर है। मौत के आगे मौत ही है बस, मौत के आगे ऊपर है, उसके आगे सीधा तो यार पोश का कब्रिस्तान जो है ना वही है बस, मौत के आगे। भाई फाइनली हम लोग ओड्डा पहुंच गए, रात के तकरीबन 11 साढ़े 11 बज रहे हैं और हम लोग ओड्डा पहुंच गए। और ये पहाड़ के बहुत ज़्यादा ऊपर है, गाड़ी ऐसे हम लोग जिगजैग चला रहे थे कि पहाड़ के ऊपर पहुंचने के लिए ना, और अभी तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, मगर पूरा आसमान तारों से भरा हुआ है और मेरे चारों तरफ पहाड़ है और सारे पहाड़ों पे बर्फ़ जमी हुई है, सारे पहाड़ों पे। मेरी फैसिनेशन से बाहर है, क्या क्रेजी जगह है। यहाँ मैंने एयरबीएनबी बुक करा है, वो थोड़ा महंगा हुआ, 112 यूरो का हुआ, मगर वो बहुत अच्छा है। मैं अभी अंदर जाके दिखाता हूँ, मगर चारों ओर क्या खूबसूरत नज़ारे हैं हुसैन बादशाह। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम गए हो वहाँ पे माउंटेन नॉर्दर्न एरियाज पाकिस्तान में, वो भी अच्छे होंगे, अच्छे होंगे, मगर इतने अच्छे नहीं है, इतने अच्छे नहीं है। अक्सर में नॉर्दर्न एरिया जो भी, हुसैन साहब यहाँ आने से पहले हुसैन बोल रहा था कि नहीं यार उसके अलग ही बात है, ये है वो है, और उससे अच्छा तो कोई नहीं हो सकता, स्विट्जरलैंड भी नहीं हो सकता, होगा मगर इतना अच्छा नहीं, इतना अच्छा नहीं। ये दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से है भाई। जब मैं सुबह डिस्कवर करना शुरू करूंगा ना, तब मैं दिखाऊंगा क्रेजी। ये भाई एक एयरबीएनबी है, 112 यूरो का मिला, मगर बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। एयरबीएनबी यहाँ से काफी दूर थे और हमें जाना है कल ट्रोल टूंगा, वो मैं कल ही बताऊंगा। क्रेजी है, मतलब उस पहाड़ पे हाइक करनी है। मैं 28 किलोमीटर की हाइक है अप एंड डाउन। और ये बेडरूम है, ये यहाँ लिविंग रूम है,
किचन भी है, टॉयलेट भी है, सभी कुछ है वैसे। हाँ। मगर बिल्कुल नया ब्रांड न्यू आंटी ने घर बनाया और आंटी ने बोला अब तुम एयरबीएनबी पे चढ़ा देती हूँ मैं, किराया तो आएगा ही इसका। मंड मंड के किराया आएगा। आंटी खुद पहुंची हुई है, आंटी की उम्र हो चुकी है। आंटी देखो यहाँ पहुंची हुई ऊपर। ये आंटी ये रहा। तो दिखाना थोड़ी है, वो गूगल नहीं कर सकते अच्छा क्या? हाँ ये भी है। हम गूगल बोलने के बाद ये है ना ट्रोल टोंगा। यहाँ यहाँ ये वाली फोटो, ये आंटी रही जिनसे हमने घर लिया। 8 घंटे जाना है हम लोगों को। बाकी सारी चीजें मैं ट्रोल टोंगा के बारे में भाई कल बताऊंगा। अभी बहुत भूख लग रही है और मैं बहुत थक गया हूँ। मैं बहुत लंबी ड्राइव करी और आज मेरी अचीवमेंट लेवल अनलॉक हो गया है। अभी हम लोग जा रहे हैं, कल सुबह मुलाकात होती है फजरी पे जाग के। बस अब हुसैन से बात करो। पीस आउट। कोई बात नहीं, अब सुबह ही बात होएगी।